हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8C का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हल किए थे। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या गया है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कास 80 अंश बटे में क्या दिया है साइन 10 अंश, ठीक है। प्लस में क्या दिया है, प्लस में दिया गया है कास 59 अंश बटे साइन में क्या दिया है 31 अंश। ये आपको सवाल में दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हल, ये हो गया हल। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक मान इसमें बदलना होगा 90 पदों में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, cos 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 80 बच जाए। यदि 90 में से हम 10 घटाते हैं तो 80 हमारा बचेगा। तो लिखेंगे क्या, cos 90 माइनस 10 अंश और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में दिया क्या साइन 10 अंश। तो इसको हम लोग ज्यों करते हुए लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको काश 59 अंश को भी बदल देते हैं। तो लिखेंगे क्या, काश 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे, हमारा 59 बच जाए। तो 90 में से हम यदि 31 अंश घटाएंगे तभी तो हमारा 90 अंश बचेगा, ठीक है, 59 अंश बचेगा, है ना। तो नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया है हमारा साइन 31 अंश। तो अब होगा क्या, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था। कौन सा फार्मूला बताया था आपको, एक फार्मूला बताया था क्या, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो कास 90 माइनस थीटा के कास को हम लोग बदल देते थे किसमें, साइन में, और ये थीटा उसके साथ में लग जाता तो हो जाता था क्या, साइन थीटा। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है कास 90 माइनस थीटा, तो कास को हम लोग बदलेंगे किसमें, कास को हम लोग बदल देंगे किसमें, साइन में, और थीटा के स्थान पे दिया है कितना 10 अंश, तो लिखेंगे 10 अंश, ठीक है। बटे में क्या दिया है, बटे में हमारा दिया है क्या, साइन 10 अंश। इसको हम लोग ज्यों कहते हैं लिखेंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पे दिया गया है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ भी वही फार्मूला है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो काश को हम लोग बदलेंगे किसमें, साइन में बदल देंगे, और थीटा के स्थान पे क्या यहाँ पर कितना दिया है 31 अंश, तो लिख देंगे 31 अंश, ठीक है। बटे में क्या दिया गया है, बटे में दिया है साइन 31 अंश। तो अब देखिए ये साइन 10 से साइन 10 अंश कैंसिल हो जाएगा, है ना, और काश साइन 31 अंश से साइन 31 अंश। तो यहाँ पर कटेगा तो मान आएगा कटकर 1, प्लस यहाँ जब कटेगा तो यहाँ भी कट कर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 और 1 होता है कितना है 2, तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या गया है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या गया उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो उसमें दिया गया है साइन 18 अंश बटे में दिया गया है क्या, कास 72। ये आपको सवाल में दिया गया है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। तो ये हो गया हमारा हल। अब क्या करेंगे, इसमें से आपको एक मान बदलना होगा 90 के पदों में, चाहे साइन को बदलिए चाहे कास को बदलिए, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हम साइन को बदल देते हैं, तो लिखेंगे क्या, साइन 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 18 अंश बच जाएगा। तो 90 में से यदि हम 72 को उठाते हैं तो हमारा घटकर कितना आएगा 18 अंश। तो क्या लिखेंगे, थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे 72 अंश, ठीक है। बटे में क्या दिया है, कॉस 72 अंश दिया है, तो लिख देंगे कॉस 72 अंश, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला अपना है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन को आप लोग बदलेंगे किसमें, साइन का हो जाता है कॉस, और थीटा के स्थान पे कितना दिया है 72 अंश, तो ये हो जाएगा 72 अंश। बटे में कितना दिया है, बटे में दिया है
cos 72 अंश, ठीक है। तो ये cos 72 अंश से cos 72 अंश कैंसिल हो जाएगा और आपका निकल कर आएगा कितना, 1। तो ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें को हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया क्या गया है, क्या दिया गया है? तो दिया गया है कोसेक 39 अंश बटे में क्या दिया है, सेक 51 अंश, ठीक है। ये आपको सवाल में दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए इसमें चाहे ऊपर के मान को बदलिए चाहे नीचे के मान को। मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, नीचे के मान सेक को बदलते हैं। तो कोसेक को हम क्या करेंगे, जब कहते हैं लिखेंगे, क्योंकि उसको तो बदलना नहीं है ना। तो कोसेक लिखेंगे, कोसेक 39 अंश। इससे तो हम जो कहते हैं, क्योंकि इसको हमें बदलना नहीं है। सेक को हम बदलेंगे तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम सेक 90 माइनस। तो 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 51 बच जाए, ठीक है। तो 90 में से यदि हम 39 घटाएंगे तो हमारा घटकर 51 आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, 39 अंश। यही तो हम घटाएंगे तभी तो हमारा आएगा 51 अंश। तो कोसेक ऊपर है तो उसको हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, कोसेक 39 अंश बटे, यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया गया था, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक को हम लोग बदलते थे किसमें, कोसेक में। किसमें, कोसेक में। कोसेक थीटा के स्थान पे क्या दिया है, तो 39 अंश दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 39 अंश ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब देखिए कोसेक 39 अंश, कोसेक 39 अंश, ये कोसेक 39 अंश से कोसेक 39 अंश कैंसिल हो जाएगा और कटकर आएगा कितना, 1। तो ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया क्या गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन को सबसे पहले उतार लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उसका हम लोग पहला क्वेश्चन सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में कितने सवाल दिए हैं, 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो दिया गया है tan 48 अंश, ठीक है, tan 48 अंश। उसके बाद क्या दिया है, tan 23 अंश। उसके बाद क्या दिया गया है, इंटू में tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हल। ये हमारा हो गया हल। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 मान, इसमें देखिए 4, tan को, इस tan को आपको 90 के अनुपात में बदलना होगा। ये 2 को नहीं बदलना होगा, 2 को बदलना होगा, 2 को नहीं। चाहे आप इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसको ही बदलेंगे तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे tan 90 माइनस। तो 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 48 बच जाए, ठीक है। तो ये 90 में से हम 42 को घटाएंगे तो हमारा 48 बचेगा, इंटू इसको भी बदल देते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या, tan 90 माइनस। तो tan 90 में से हम कितना घटाएंगे, हमारा 23 बच जाए। तो 90 में से यदि हम 67 को घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 23 अंश, इंटू के बाद क्या दिया गया है, इंटू के बाद दिया गया है tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए फार्मूला बना है क्या, tan 90 माइनस थीटा। तो tan को हम लोग बदलते थे किसमें, cot थीटा में। किसमें, cot थीटा में। तो ये हो जाएगा हमारा cot थीटा के स्थान पे कितना दिया है, 42 अंश दिया है। तो लिख देंगे 42 अंश इंटू, यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस थीटा। तो tan को बदल देंगे किसमें, cot में बदल देंगे। cot थीटा के स्थान पे कितना दिया है, 67 दिया है। तो लिखेंगे 67 इंटू, उसके बाद क्या दिया है, tan 42 अंश दिया है। तो tan 42 अंश को जो करते हैं, उसके बाद क्या दिया है, tan 67 अंश। तो लिखेंगे क्या, tan 67 अंश। अब आपको क्या करना होगा, आपको शुरू में बताया होगा यदि cot थीटा दिया होगा, क्या दिया होगा, cot थीटा होगा। तो इसको बटे वाले फार्मूले में यदि आप बदलोगे तो किस में बदलेगा, 1/tan
tan थीटा में बदलोगे, बताया गया था कि नहीं, है ना। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी बदल देंगे। ये कॉट जो है हमारा, इसको हम लोग बट्टे वाले फॉर्मूले में बदलेंगे तो लिखेंगे क्या, 1/tan 42 अंश इंटू, इसको भी बदल देते हैं तो बदलेंगे क्या, 1/tan 67 अंश इंटू, ये tan 42 अंश को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, इंटू tan 67 अंश को ज्यों का त्यों। तो देखिए आप लोग, ये tan 42 अंश से tan 42 अंश कैंसिल हो रहा है और tan 67 अंश से tan 67 अंश कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ बचा क्या, 1 × 1, तो 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। उसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन 9 का हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हम क्या कर देंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 9 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या दिया गया है इसमें दिया गया है cos 38 अंश, उसके बाद इंटू में दिया गया है क्या, cos 52 अंश, माइनस में क्या दिया गया है, माइनस में दिया गया है sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश बराबर 0। ये आपको लाना है 0, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। ये मैंने कई बार बताया, हर एक वीडियो में बताया है, तो आप लोग बिना कहे सुने आप इसको लिख लीजिएगा सवाल लगाने से पहले, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको ये दो मान इसमें से बदलिए या फिर दो मान इसमें से, दो मान आपको बदलना होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको ही बदल देता हूँ, तो बदलूँगा किसमें, लिखेंगे क्या, cos 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 38 बच जाए, तो 90 में से हम यदि हम 52 घटाएंगे तभी तो 38 बचेगा। तो ये 90 में से हम 52 को घटा देते हैं, इसको भी बदल देते हैं, तो लिखेंगे क्या, cos 90 माइनस, तो 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 52 बचेगा, तो 90 में से यदि हम 38 को घटाएंगे तभी तो हमारा 52 घटेगा। तो लिखेंगे क्या, 90 माइनस 38 अंश, ठीक है। ये 38 है, 8 है, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है साइन 38 अंश इंटू, हाँ, साइन 52 अंश, ठीक है, साइन 52 अंश बराबर में हमको 0 लाना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos को हम लोग बदलेंगे किसमें, cos को हम लोग बदलेंगे साइन, थीटा के स्थान पे कितना दिया है, तो 52 दिया है, तो लिखेंगे क्या, साइन 52 अंश, ठीक है, इंटू के बाद यहाँ फार्मूला देखिए क्या बन रहा है, cos 90 माइनस थीटा, तो cos को हम लोग किस में बदलेंगे, cos को हम लोग बदल देंगे साइन में, और थीटा के स्थान पे कितना दिया है, 38 अंश दिया है, तो 38 अंश जो कहते हैं लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, माइनस, यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइनस लिखा है, माइनस के बाद क्या लिखा है, साइन 38 अंश इंटू के बाद क्या दिया है, साइन 52 अंश दिया है। तो अब होगा क्या, देखिए यहाँ से साइन 52 अंश से साइन 52 अंश घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और साइन 38 अंश से साइन 38 अंश कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, क्या, 0 बचेगा। ये हो गया आपका राइट आंसर। हमने क्या किया है, LHS को लगाकर RHS को लाया है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, LHS, और लाया किसको, हम RHS को ला दिया है, तो लिखेंगे क्या, RHS बराबर 0, RHS के बराबर है ना। तो ये रहा हमारा राइट आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां में दिया गया है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको a का मान ज्ञात करना है। सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में आपको दिया गया है tan 2a बराबर में दिया काट a माइनस 18 अंश हो, तो a का मान ज्ञात करना है, किसका, a का
ए का मान आपको ज्ञात करना है, जहाँ 2a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 90 से छोटा अंश होता है, उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा हल। अब हम क्या करेंगे, देखिए tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan 2a को हम लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस 2a। क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a बराबर में क्या दिया है, cot a माइनस 18। ठीक है, तो यदि हम cot इसको बदलेंगे तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan हो जाएगा यहाँ पर, और थीटा के स्थान पे क्या दिया, 2a दिया है, तो 2a हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये काट बराबर के बराबर, एक तो काट इधर है, एक तो बराबर के बाद में है, तो काट से काट कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब क्या करना है, अब देखिए ये चर जो ये अंश वाला मान है वो अंश वाले मान के साथ जाएगा और ये वाला a के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, -2a, ये a को पंचांतर करेंगे तो ये आएगा -a में, क्योंकि इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर में बचेगा क्या, माइनस में ये 18 बचेगा। ये 90 को जब पंचांतर करेंगे तो ये क्या अपने साथ माइनस लाएगा, तो माइनस में हो क्या जाएगा, माइनस में 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस जुड़ता है मान, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का मतलब जोड़, तो देखिए 2a और 1a, 2a 1 हो जाएगा कितना, 3a, माइनस में हो जाएगा क्या, 3a। चिन्ह लगेगा माइनस का लेकिन जुड़ जाएगा, है ना। उसी तरीके से देखिए इसमें भी माइनस है, तो 90 और प्लस 18 होता कितना है, 108 होता है। आप लोग जोड़ कर देख लीजिएगा। तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको मान निकालना है a का, तो लिखेंगे क्या, 3a बराबर 108। हमको a का मान निकालना है तो a को हम यही लिखेंगे, और ये जो 3 है उसको बटे में भेज देंगे, है ना। ये चलाएगा भाग के रूप में, तो 3 को हम लोग कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो निकलेगा मान क्या, a बराबर 3 से जब भाग देंगे तो 3 बार जा सकते हैं, एक हो गया तो 18 हो गया, 3 छक 18, कितना अंश मान निकल के आया है, 18 अंश। तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। यही तो आपसे मान पूछा था, एक मान पूछा तो एक मान हमने निकाल लिया है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया क्या गया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया गया है काश 75 अंश प्लस काट 75 अंश को 0 अंश और 30 अंश के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में कहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं, उसके बाद उसको हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे क्या, 11, उसमें दिया क्या गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है काश 75 अंश प्लस काट 75 अंश। ठीक है, काश 75 अंश प्लस काट 75 अंश। ठीक है, और इसको क्या करना है, 0 और 30 के बीच के कोणों में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको हम लोग व्यक्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको आपको बदलना है 90 के पदों में। तो हम लोग बदलेंगे कैसे, लिखेंगे काश, क्या लिखेंगे, काश 90 माइनस 90 से हम कितना घटा दें कि हमारा 75 बच जाए। तो 90 से यदि हम घटाएंगे 15 अंश, ठीक है, तभी तो हमारा बचेगा 75, बचेगा कि नहीं। बीच में प्लस लगा है तो प्लस को लगा दीजिए। और होगा क्या, काट को हम लोग बदलेंगे तो लिखेंगे क्या, काट 90 माइनस 90 में से हम 15 ही घटाएंगे तभी तो हमारा 75 बचेगा, अभी तो मैंने बताया है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, 75 अंश। ठीक है, यही हम लिखेंगे। तो अब होगा क्या, देखिए आपको बताया गया था cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला बताया गया था क्या,
साइन थीटा, थीटा के स्थान पर कितना दिया है 15 अंश, तो लिखेंगे क्या 15 अंश, ठीक है। प्लस प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे। काट 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला आपको बताया गया था क्या, काट को हम लोग बदलते थे tan में और थीटा का मान कितना दिया 15 दिया है तो 15 लिख देते थे, यही तो लिखते थे। ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है सिद्ध कीजिए कि कॉस 35 अंश बटे साइन 35 अंश प्लस 11 अंश बटे 79 कॉस 79 अंश माइनस कॉस 28 अंश इंटू कोसेक 62 अंश बराबर 1। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग उतार लेते हैं, उसके बाद उसको हल करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब दिया क्या गया उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है, तो दिया गया है कॉस 35 अंश बटे में क्या दिया गया है साइन 35 अंश, साइन 35 अंश, और सॉरी यहाँ 55 दिया है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 55 अंश दिया है ना, समझिएगा। साइन कॉस 35 अंश बटे साइन 55 अंश, ये 55 अंश लिखा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये 55 अंश लिखा है, क्या लिखा है 55 अंश, ठीक है। तो ये लिखा है साइन 55 अंश। उसके बाद क्या लिखा है प्लस, प्लस के बाद दिया गया है क्या साइन 11 अंश बटे में क्या दिया गया है कॉस 79 अंश, ये आपको दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है माइनस में दिया गया है कॉस 28 अंश इंटू में क्या दिया गया है, इंटू में दिया गया है कोसेक 72 अंश, सॉरी कोसेक 62 अंश बराबर 1, है ना। कोसेक ये 62 अंश है भाई, ये क्या है 62 है, ये कोसेक 62 अंश, ये आपको दिया गया है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको हल कर लेंगे सिंपली। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। ये हमने कई वीडियो में बताया है, हर वीडियो में बताया है और बताते ही चले आ रहे हैं और बताएंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। अब क्या करेंगे, इसको पहले आपको ज्यों का त्यों लिख देना हो, इसको आप ज्यों का त्यों लिखें, पहले इधर का हम लोग हल कर लेते हैं। क्या दिया गया है, तो लिखेंगे क्या कॉस 35 अंश बटे नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है साइन 55 अंश प्लस में क्या दिया गया है साइन 11 अंश बटे में क्या दिया गया है कॉस 79 अंश माइनस कॉस 28 अंश को हम क्या करेंगे, अभी ज्यों का त्यों लिखेंगे कॉस 28 अंश इंटू ये कोसेक अंश को हमने बताया था एक बटे वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला, बटे वाला। कोसेक को जब बटे वाले फार्मूले में बदलेंगे तो बदलेंगे किसमें, 1 साइन 62 अंश में। बताया था कि नहीं, है ना, बताया था। आप लोग भूल गए होंगे लेकिन मैंने बताया था। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग बदलेंगे 90 के पदों में, ऊपर का मान या नीचे का, आपका जो भी मन करे आप बदल सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बदल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ही बदल लेते हैं, काश को हम लोग बदलेंगे, है ना। मान लीजिए जैसे यहाँ लिखें काश 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि 35 बच जाए। 90 में से हम ये 55 घटाएंगे तभी तुम्हारा 35 बचेगा। तो लिखेंगे क्या 55 अंश। उसके बाद नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया हमारा साइन 55 अंश, ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। इसको भी बदल लेते हैं, तो बदलेंगे क्या साइन 90 माइनस 11, और सॉरी 90 में से हम कितना घटाएं 69 घटाएंगे ना, 79, तभी तुम्हारा 11 अंश बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 79 अंश हो जाएगी, ये 79 अंश है, ठीक है। ये कितना है 79 अंश है, ये बीच में माइनस है, इसके बाद ये 79 लिखा है। और नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है कॉस 79 माइनस, यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस लगा देते हैं। अब क्या करें, इसको भी आपको बदलना होगा। ये देखिए भिन्न का गुणा है, भिन्न का गुणा सबसे पहले क्या करें, ऊपर का हो जाएगा तो ये काश को हम लोग ज्यों कहते हैं लिख देते हैं, काश 28 अंश को, इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे का बदल देते हैं मान।
तो साइन को जब हम लोग बदलेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पर साइन ही आएगा। यदि इसको 90 के पदों में बदलेंगे तो लिखेंगे क्या, साइन 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे, हमारा 62 बचेगा। तो 90 में सीधे हम 28 घटाएंगे तो भी तुम्हारा 62 बचेगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए फार्मूला बनाए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस को बदलेंगे आप किसमें, साइन में। किसमें बदलेंगे, साइन। थीटा के स्थान पे कितना दिया है, 55 अंश दिया है, तो 55 अंश लिख देंगे, बटे नीचे क्या दिया गया है, साइन 55 अंश प्लस, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। और यहाँ पे दिया गया है क्या, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन को आप बदलोगे किसमें, साइन को आप बदलोगे काश में। थीटा के स्थान पे कितना दिया है, तो थीटा के स्थान पे दिया है 79, 79 यहाँ पे लिखा था, है ना, थोड़ा सा गलत हो गया था, आप लोग देख लीजिएगा उसको। यहाँ पे लिख जाएगा क्या, कॉस 79 अंश, और नीचे क्या लिखा है, कॉस 79 अंश लिखा हुआ है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जब कहते लिखेंगे। उसके बाद दिया क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। ऊपर दिया है कॉस 28 अंश, तो कॉस 28 अंश को हम लोग क्या करेंगे, ज्यों करते हुए लिखेंगे। उसके बाद नीचे क्या दिया है, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन को बदलेंगे किस में, साइन को हम लोग बदल देंगे कास में, और थीटा के स्थान पर दिया गया है 28 अंश। तो अब देखिए होता क्या है, ये साइन 55 अंश, साइन 55 अंश कट जाएगा तो एक बचेगा, बीच में प्लस है, प्लस लगा देते हैं। काश 79 अंश और काश 79 अंश ये भी कट जाएगा तो एक बचेगा, बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा दिए। और काश 28 अंश से काश 28 अंश कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा। अब होगा क्या, देखिए एक और एक हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब देखिए क्या होता है, 2 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को समझ में आया गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। हमको क्या था, एक ही लाना था ना सिद्ध करके, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग सिद्ध कर रहे थे। तो ये अब एक हमको लाना था, एक हमारा आ भी गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, उसमें क्या दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे क्या दिया। इसमें भी देखिए आपको सिद्ध ही करना है, सवाल को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हल कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, सिद्ध करने वाले सवाल दिया गया है। सवाल क्या दिया गया है, सवाल दिया गया है आपको साइन 36 अंश, साइन 36 अंश प्लस में क्या दिया गया है, कास 36 अंश बटे में क्या दिया गया है, बटे में दिया गया है कास 54 अंश प्लस साइन 54 अंश बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है, इतना LHS को हल करके आपको RHS लाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। ये तो बहुत आसान है, आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत सी शानदार तरीके से इसे हल कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। अब होगा क्या, देखिए ऊपर के मानों को बदलना होगा या फिर नीचे के मानों को, आप दोनों में से कुछ भी आप बदल सकते हो अपने अनुसार। तो मान लीजिए ऊपर के मानों को हम लोग बदल लेते हैं, कैसे बदलेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे साइन 90 माइनस 90 में से हम कितना घटा दें कि हमारा 36 बच जाएगा। तो 90 में से हम कितना घटाते हैं भाई, 90 में से हम 54 को घटा देते हैं, तभी तुम्हारा 36 अंश बचेगा। प्लस इसको भी बदल लेते हैं, तो इसको हम लोग बदलेंगे क्या, लिखेंगे कास 90 माइनस 90 में से हम 54 को घटाएंगे तभी तो 36 बचेगा। तो लिखेंगे क्या, 54 अंश बटे में क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए बटे में क्या दिया गया है, बटे में दिया गया है कास 54 अंश प्लस में क्या दिया गया है, साइन 54 अंश। तो अब होता क्या है, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है फार्मूला, साइन को हम लोग बदलते हैं कॉस में। ठीक है, साइन को हम लोग किस में बदलेंगे, कॉस में बदल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, और थीटा के स्थान पर कितना दिया है, 54 अंश, तो लिख देंगे क्या, कॉस 54 अंश प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस को हम लोग बदलेंगे किस में, कॉस को बदलेंगे साइन में, और थीटा के स्थान पर कितना दिया है, 54 अंश, तो लिख देंगे क्या, साइन 54 अंश। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे बटा। बटे में क्या दिया गया है, बटे में दिया गया है कॉस 54 अंश प्लस में दिया है साइन
54 अंश। तो देखिए cos 54 अंश से cos 54 अंश कैंसिल, sin 54 अंश से sin 54 अंश कैंसिल। तो बचेगा कितना, एक ही तो बचेगा भाई। ऊपर नीचे दोनों मान समान थे तो कट के हमारा कितना आएगा, एक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कि आपका राइट आंसर। हमने क्या किया था, LHS को लगाकर, किसको, LHS को लगाकर हमने कितना ला दिया, RHS को ला दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 बहुत 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 ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसे लगा पाएंगे, प्रयास कीजिएगा। यदि नहीं लगा पाएंगे तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन 48 अंश बट्टे में दिया गया है क्या, कॉस 42 अंश, प्लस में दिया गया है क्या, कॉस 48 अंश, ठीक है, कॉस 48 अंश बट्टे में दिया गया है क्या, साइन 42 अंश। बराबर में आपको लाना है कितना, 2। ये भी आपको ये भी आपका क्या है, सिद्ध करने वाला ही प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग बहुत अच्छे से लगा पाएंगे इससे, है ना। इससे आप लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। ये हो गया हमारा हल। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैंने बताया है इस टाइप के जब भी प्रश्न आपको मिले, क्या मिले, जब भी इस टाइप के प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको ऊपर या फिर नीचे को किसी एक वैल्यू को आपको 90 के पदों में बदलना होगा। जैसे कि मान लीजिए हम इसमें ऊपर का बदल देते हैं, तो लिखेंगे क्या, साइन 90 माइनस। अब 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 48 बच जाए। तो 90 में से यदि हम 42 घटाएंगे तभी तो हमारा 48 बचेगा। इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे घटाना, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए नीचे क्या दिया गया है, नीचे आपको दिया गया है क्या, कॉस 42 अंश दिया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे ना, तो नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बीच में प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे। अब इसको बदल देते हैं कास को, तो लिखेंगे क्या, कॉस 90 माइनस। अब 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 48 बच जाएगा। तो 90 में से हम 42 को घटा देते हैं, ठीक है। 90 में से 42 को घटाएंगे तभी तो 48 बचेगा। बटे में कितना दिया गया है, तो बटे में दिया गया है क्या, साइन 42 अंश, ठीक है, साइन 42 अंश। हमको 2 लाना है भाई, देखिए ये ध्यान देना होगा। और ये हम कौन सा पक्ष है, ये LHS है, इसको दिखा देते हैं LHS, क्योंकि 2 पक्ष होते हैं LHS और RHS। तो हम लोग किसको हल करें, LHS को। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है, साइन को हम लोग बदल देते हैं किसमें, कास में, और थीटा के स्थान पर कितना दिया है, 42 दिया है तो 42 लिख देंगे। तो हो जाएगा क्या, cos 42। और नीचे क्या दिया गया है, नीचे भी दिया गया है क्या, cos 42 अंश, ठीक है, प्लस ये देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cos को हम लोग बदलेंगे किसमें, साइन में, और थीटा के स्थान पर कितना दिया गया है, 42, तो लिखेंगे क्या, साइन 42 अंश। और नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है साइन 42 अंश, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, देखिए cos 42 से cos 42 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ कैंसिल होकर एक आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। और देखिए साइन 42 अंश से साइन 42 अंश कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आएगा क्या, एक, और एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 2। यही तो मिलाना था, क्यों नहीं लाना था क्या, यह तो मिलाना था। तो ये हमारा क्या, तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है टू साइन 81 अंश बटे में दिया गया है क्या, cos 9 अंश, ठीक है। उसके बाद दिया गया है माइनस के बाद क्या दिया गया है, माइनस के बाद दिया गया है tan 40 अंश बटे में क्या दिया गया है, काट 50 अंश। ये आपको दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका काम होगा क्या,
सबसे पहले आपका काम होगा क्या, हल लिखना। तो ये हो गया है आपका हल। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए ये 2 को आप ज्यों का त्यों लिखिए, उसको कुछ करना नहीं है, देव को ज्यों का त्यों। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग बदलेंगे 90 के पदों में। किसको, 90 के पदों में। तो लिखेंगे क्या, साइन 90 माइनस। तो 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारे क्या सी बच जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर आप 90 में से यदि 9 को घटाएंगे तब हमारा क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, 9 अंश बटे। बटे में क्या लिखेंगे, बटे में क्या दिया गया है, बटे में हमने दिया गया है कास 9 अंश, यही तो दिया गया है। बीच में लगा है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। अब क्या दिया गया, इसको भी बदल लेते हैं। तो इसको आप लोग कहेंगे बदल दीजिए सर। इसको आप लोग क्या बदलेंगे, लिखेंगे tan 90 माइनस। यदि मैं आपसे पूछूं 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 40 बचे, तो आप लोग कहेंगे सर 50 को घटा दीजिए, 40 बच जाएगा आपका। सिंपल सी बात है ये। तो हम क्या करेंगे, 50 अंश को घटा लेंगे, ठीक है। और नीचे दिया क्या गया है, नीचे दिया है काट 50 अंश, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, 2 को आप ये जो 2 दिया है उसको आप लोग ज्यों का त्यों लिखिए। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन को हम लोग बदलेंगे किस में, कास में, और थीटा के स्थान पे 9 अंश बटे। बटे लगा दिए, बटे में कितना दिया है, बटे में दिया है क्या, कास 9 अंश, ये लिखा है। उसके बाद माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan को आप बदलोगे किस में, काट में बदल दोगे, और थीटा के स्थान पे कितना दिया है, 50 दिया है, तो 50 लिख देंगे, यही तो लिखेंगे भाई। और बट नीचे कितना दिया है, नीचे दिया है काट 50 अंश। तो अब देखिए होगा क्या, ये कास 9 अंश, ये कास 9 अंश कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर कटने पर केवल 2 मिलेगा, तो यहाँ पर 2 ही रह जाएगा। बीच में है माइनस, माइनस लगा दीजिए। काट 50 अंश से काट 50 अंश कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1, और 2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का हम दूसरा भी प्रश्न ले लेते हैं, उसको उसमें क्या दिया गया उसको भी हल कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15वें का दूसरा क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा सवाल। तो दिया क्या गया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दिया गया है आपको कास 48 अंश माइनस में दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन 42 अंश। तो इस प्रश्न में आपको करना क्या होगा, इस प्रश्न में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। ये हो गया हमारा हल। हल होने के बाद देखिए अब आपको क्या करना होगा, हल करने के बाद अब आपको करना क्या होगा। तो इसमें देखिए आपको केवल एक मान आपको बदलना होगा, जैसे कि चाहे आप कास 48 अंश को बदल दीजिए या आप साइन 42 अंश को बदलिए, आप पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए मैं काश 48 अंश को ही बदलूंगा, तो लिखूंगा क्या, लिखूंगा कास इसमें से मैं बदलूंगा, किसको बदलूंगा, काश 48 अंश को। तो बदलेंगे क्या बदलेंगे फिर, तो लिखेंगे काश 90 माइनस, अब 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा घटकर 48 आ जाए। तो आप लोग कहेंगे सर आप 42 को घटा लेंगे तो आपका 48 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आप घटाना हम लोग से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 42 अंश माइनस में क्या दिया गया है, माइनस में दिया गया है साइन 42 अंश। तो अब देखिए फार्मूला आपको बताया गया था, फार्मूला को आप अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि वो STC वाला जो फार्मूला था आपको हर जगह काम में आ रहा है। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस को हम लोग बदल देते थे किसमें, साइन में, और थीटा हमारा 42 है तो उसको हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे माइनस। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है साइन 42 अंश। तो देखिए साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल होकर आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 तक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में इतना प्रश्न ही हल करेंगे, उसके बाद हम अगले पार्ट में मतलब पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 16 से हल कराएंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।